आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2023 का चौथा संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह है लेंगकावी में लॉन्च किया गया है। लेंगकावी कहाँ स्थित है? यह मलेशिया में स्थित है। मलेशिया एशिया में स्थित है। मैप में आप मलेशिया यहाँ पर देख सकते हैं। मलेशिया की सीमा इंडोनेशिया से, ब्रुनई से, सिंगापुर से और थाईलैंड से स्पर्श हो रही है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। मलेशिया से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 मलेशिया और भारत की सेना के मध्य आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 में यह मेघालय में आयोजित किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कुआलालंपुर में किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है मलेशिया में। फिनटेक फर्म ने अंतर्राष्ट्रीय रेजर पे गेटवे यहीं पर लॉन्च किया है। मलेशिया से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी कुआलालंपुर है, इसको याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर रिंगित है। 2 तथ्य अवश्य याद रखिएगा। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। राष्ट्रपति महाथिर मोहम्मद है। यह मलय सागर से 2 भागों में विभाजित होता है, जैसे कि आपने मैप में भी देखा है। आसियान की यहाँ पर बात आई है तो आसियान के बारे में जान लीजिए। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 3 तथ्य आपको याद रखने होते हैं। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। दोस्तों मैं आपसे अक्सर कह देता हूं कि वर्ष याद रखिएगा, लेकिन आप यहाँ पर दिनांक भी याद रखिएगा। 8 अगस्त यह पूछा जाता है। सदस्य राष्ट्र देख लीजिए। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भारत सदस्य नहीं है, जो आपने यहाँ पर देखा भी। लाओस यहाँ पर एक भू-आबद्ध देश है, यह तथ्य पूछा जाता है। 1992 में भारत एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया, इस तथ्य को याद रखिएगा। कुल राष्ट्र वर्तमान में 11 है। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार 2023 जीता है पंचायत सीजन 2 ने। इसके निर्देशक कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसके निर्देशक हैं दीपक कुमार मिश्रा जी। कुछ अन्य पुरस्कार देख लीजिए। एडमिरल कप 2023 का खिताब जीता है इटली। इटली की राजधानी रोम है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में उपन्यास के लिए चयन किया है नीलम शरण जी का। इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार कब जीता है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कर्नाटक में है। 54वें IFFI सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड जीता है पेरिया रहीमीसेम ने। शतरंज के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 2023 R वैशाली को दिया गया है। केरल ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, आज 4 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस, या दोनों ही दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं विश्व रेडियो दिवस, हमने 13 फरवरी में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। जिम्मेदार व्यापार आचरण 2023 पर राष्ट्रीय सम्मेलन स्कूल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट द्वारा किया गया है। भूपेंद्र यादव ने G20 रिपोर्ट लॉन्च की है, नाम है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं सतत विकास एजेंडा। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, महत्वपूर्ण है। वार्षिक इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD आयोजित किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की थीम रही ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस विकसित की है IOCL ने। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहां पर? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन दिल्ली में किया है। यशोभूमि नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी ने द्वितीय पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह पुरस्कार जीता गया है HPC लिमिटेड के द्वारा। HPC के बारे में जान लीजिए दोस्तों। NHPC के बारे में जान लीजिए दोस्तों। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, हिंदी में राष्ट्रीय जल विद्युत बिजली निगम। 2 तथ्य याद रखिएगा। स्थापना याद रखिएगा 1975 में की गई है। NTPC की स्थापना भी 1975 में की गई है। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। अध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार जी है।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस मंत्रालय को विशेष प्रशंसा पदक दिया गया है? यह पदक दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, ऊर्जा मंत्रालय को यह पदक दिया गया है। मंत्रालयों से आप कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी समझौता निर्वाचन आयोग शिक्षा मंत्रालय। प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन 2023 गांधीनगर गुजरात में आयुष मंत्रालय और WHO। 2023 में G20 के 18वें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में प्रथम स्थान IIT मद्रास का रहा। M-पासपोर्ट पुलिस ऐप का अनावरण विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 230.58 मिलियन टन। दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति कहा जाता है, वर्गीज कुरियन का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर मत्स्य लिखा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और पुराणों की संख्या 18 होती है, चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। भारत से आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, 15वां क्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम 15वां है। उत्तराखंड में आयोजित 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 यह भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत ने जापान में योकोसुका नोवल पोर्ट का दौरा किया है। INS विक्रांत ने। भारत में 100% हरित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं 66 हवाई अड्डे, संख्या याद रखिएगा 66 हवाई अड्डे हरित ऊर्जा पर। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम उच्च स्तरीय कार्यक्रम मेजबानी UAE और भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्बेक्स 2023 का चौथा संस्करण हनोई में हुआ है। विम्बेक्स अभ्यास भारत और वियतनाम याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई है। भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं सुल्तान हैतम बिन तारिक, यह ओमान से है। ओमान एक खाड़ी देश है, एशिया में स्थित है, राजधानी मस्कट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य होगा। देश का एशिया का पहला है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य रहेगा। यह कहाँ पर स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख और जम्मू 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए हैं, स्थापना की गई है। लद्दाख आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजधानी लेह है। सीमा पूर्व में चाइना, उत्तर में चाइना, उत्तर में कुछ सीमा अफगानिस्तान से स्पर्श हो रही है। अफगानिस्तान से भारत की सबसे कम सीमा स्पर्श होती है 106 किलोमीटर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से स्पर्श होती है। पश्चिमी सीमा आप यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से देख सकते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा जम्मू कश्मीर हिमाचल से आप देख सकते हैं। लद्दाख से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। राजधानी लेह है, लोकसभा से 1, राज्यसभा से 0 सीटें हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। लद्दाख से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। उपराज्यपाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, BD मिश्रा याद रखिएगा। जूनियर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस ट्रायल लेह में किया गया। हाफ मैराथन लास्ट रन 2023 का आयोजन नेपोंग तसो झील, विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील। नेक्स्ट, विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची 2023 में ओडिशा का मयूरभंज, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र नयोमा, इंपॉर्टेंट रहेगा नयोमा। भारतीय नौसेना आउटरीच कार्यक्रम जूली आयोजित किया गया। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना के किस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान में सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तेजस में, याद रखिएगा तेजस में। वायुसेना की बात आई है, कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी। 18 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दोस्तों 2 नामों से बना है, ब्रह्मपुत्र यानी कि भारत और मॉस्को यानी कि रूस की राजधानी, या फिर वहाँ पर नदी भी है मॉस्को, तो यह नाम हो जाता है ब्रह्मोस। भारत और रशिया का यह संयुक्त प्रयास है। वायुसेना को एयरबेस से पहला C295 परिवहन विमान मिलेगा। नेक्स्ट,
यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में उपन्यास के लिए किस साहित्यकार का चयन किया? आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, नीलम शरण गौड़ जी को द्वारा सबसे पहले यहाँ पर हमारा आंसर किया गया है। ओम जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है, इनके बाद रवि जोशी जी ने आंसर किया है। यहाँ पर आंसर किया गया है, विशाल सैनी जी ने आंसर किया है, अंजलि स्वच्छ जी ने आंसर किया है, प्रियदर्शनी गुड्डू जी ने आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 भारत और किस देश के मध्य संपन्न होता है? जो भी आपका आंसर हो उसकी राजधानी बताइएगा दोस्तों, किस महाद्वीप में स्थित है यह भी बताइएगा। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, प्रकाश का तरंग धैर्य, प्रकाश का तरंग धैर्य यानी कि वेवलेंथ कितनी इकाई होती है? एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल याद रखिएगा दोस्तों। विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई है वोल्ट। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। जल की बूंद गोल होती है क्योंकि क्या कारण होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर ऊपर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, इसको कहा जाता है प्लायन वेग या फिर एस्केप वेलोसिटी। यह होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से पृथ्वी से दूर फेंकते हैं तो वह एस्केप कर जाएगा, वापस नहीं आएगा। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।